इंडोनेशियाई फिल्म इतिहास की डरावनी कृति कितनी रोमांचक हो सकती है। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो तुरंत ही डरावनी फिल्मों की टॉप 3 बॉक्स ऑफिस पर आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस समय की वास्तविक रूप से घटी हुई अलौकिक घटना पर आधारित है। जल्दी से अपने दोस्त को टैग करें और कहानी की शुरुआत देखें। एक महिला जब लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तब गलती से उसके सिक्के गिर गए, जिनमें से कुछ दरारों के बीच से लिफ्ट शाफ्ट में गिर गए और यह दृश्य उसके पीछे खेल रहे बच्चों ने देख लिया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर गई, कुछ बच्चे जल्दी से अंदर घुस गए और लूटपाट करने लगे। उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि खतरा आ रहा है। तभी एक छोटी लड़की ने ऊपर से अजीब आवाज सुनी। लिफ्ट गिरने की संभावना को देखते हुए वह तुरंत बाहर भाग गई, जबकि बाकी 3 बच्चों ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और सच में अगले ही पल दुखद घटना हो गई। हालांकि यह घटना अजीब थी, लेकिन इससे भी विचित्र बातें आगे थीं। लिफ्ट का अचानक नियंत्रण खोना न केवल 3 लड़कियों की दुखद मृत्यु का कारण बना, बल्कि अपार्टमेंट के अंदर के दर्जनों निवासियों को भी ले गया। बाहर भारी बारिश हो रही थी, इसलिए शवों को बाहर ले जाना संभव नहीं था। उन्हें अस्थायी रूप से उनके घरों में ही रखा गया। पूरी इमारत पर ठंडी छाया छा गई। कुछ डरपोक निवासी भारी बारिश के बावजूद पहले ही निकलने का निर्णय ले चुके थे, लेकिन कहीं और न जा सकने के कारण एनी का परिवार अपार्टमेंट में ही रह गया। मृत पड़ोसियों की तुलना में उनका पिता और भी डरावना था। शहर में आने के बाद से पिता हर दिन जल्दी निकलते और देर से लौटते थे। वह अपने सूटकेस को खजाने की तरह संभालते थे, यहाँ तक कि घर लौटने पर भी उसे अलमारी में बंद कर देते थे। हैरानी की बात थी कि जिस दिन लिफ्ट अनियंत्रित हुई थी, पिता भी उसमें थे, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गए। एनी का परिवार इसे दुर्भाग्य में सौभाग्य मानता था, लेकिन पिता हर दिन चिंतित रहते थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रात के खाने के बाद एनी कचरा फेंकने गई, लेकिन डिब्बा नहीं खुला। मजबूरी में वह कचरा लेकर 7वीं मंजिल के निवासियों के पास गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें पता था कि एनी आएगी, इसलिए उन्होंने दरवाजे खोलकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जब एनी ने पीछे मुड़कर देखा तो सब ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने कमरों में लौट गए। स्थिति को गंभीर समझते हुए डैनी तुरंत घर लौट आया। इस समय बगल में रहने वाला छोटा मोटा लड़का भी था। वह भी कचरा फेंकने जा रहा था, लेकिन देखा कि कूड़ेदान खुल नहीं रहा था। छोटा मोटा जाने ही वाला था कि कूड़ेदान धीरे धीरे स्वयं खुल गया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कचरा डाल दिया, लेकिन कचरा इतना अधिक था कि जाम हो गया। छोटा मोटा ने पास की लकड़ी उठाई और ठोकने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक अजीब ताकत ने लकड़ी खींच ली और फिर उसे भी अंदर खींचने की कोशिश करने लगी। संकट में छोटे पैंग ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब आवाज फिर भी नहीं गई। इस हलचल ने छोटे पैंग को इतना भयभीत कर दिया कि वह बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने पिता की तस्वीर को ढक दिया, तब जाकर माहौल में शांति आई। दूसरी ओर होटल में टाली रेडियो पर समाचार सुन रहा था। तभी अचानक उसमें उसका नाम सुनाई देने लगा। माँ सो रही हैं? सो नहीं पा रही हूँ माँ। आप किसके साथ थोड़ी भी परेशानी के बिना रहती हैं? अजीब आवाज से टॉली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन फिर दर्द भरी कराह सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने देखा कि शेल्फ पर उसका मुड़ा हुआ प्रतिरूप था, जिससे वह डर के मारे लगभग पागल हो गया। वह तुरंत दरवाजा खोलकर भाग गया। इस समय टोनी को खबर मिली और वह वहां आ गया। हैरी ने सोचा कि वह उसे अपनी हाल की घटना बताएगा, लेकिन शेल्फ पर जो भूतिया छवि थी वह पहले ही गायब हो चुकी थी। टॉनी की मुलाकात अपार्टमेंट के प्रबंधक से हुई, जिन्होंने गर्मजोशी से उन्हें उन घरों की जांच के लिए बुलाया जहां पीड़ित रहते थे। जल्दी ही वे 406 नंबर के दरवाजे पर पहुंचे और देखा कि किराएदार के घर की खिड़की बंद नहीं थी। टॉनी ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया, लेकिन जब तक सब ठीक किया, दरवाजे पर खड़ा प्रबंधक गायब हो गया, जिससे टॉनी असमंजस में पड़ गए। फिर भी टॉनी ने सुना और प्रबंधक के साथ अन्य मंजिलों की स्थिति की जाँच के लिए बढ़े। तीसरी मंजिल के कमरे देखने के बाद प्रबंधक की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई, जिससे चलना मुश्किल हो गया। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए टोनी से बाकी की जांच में मदद करने का अनुरोध किया। प्रबंधक महोदय जी, बिना कोई मौका दिए उसने सीधे प्रस्ताव दिया कि दोनों अलग अलग काम करें और व्यवस्थापक ने टोनी को 13वीं मंजिल के निवासी के घर जाकर देखने के लिए कहा। चालाकी से उसने टोनी को सिर्फ एक माचिस का डिब्बा दिया। जैसे ही टोनी ने 1303 का दरवाजा खोला, माचिस बुझ गई और बुजुर्ग दंपति के शव उसके सामने थे। कमरे की खिड़की खुली देखकर टोनी ने माचिस उठाई। सावधानी से बढ़े, लेकिन जैसे ही खिड़की के पास पहुंचे, किसी ने ठंडी हवा से माचिस बुझा दी। टोनी ने देखा और तुरंत एक और माचिस जला ली। वह माचिस देखने में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि बूढ़े दंपत्ति उसे गुस्से से देख रहे थे। टोनी ने खिड़की बंद करके जाने की तैयारी की, तभी देखा कि छत से पानी टपक रहा था और वह पानी सीधे शव पर गिर रहा था। मृतक के प्रति सम्मान के कारण टोनी ने सोचा कि शव को हटा दें। इस समय माचिस बुझ गई और यह भयानक दृश्य देखकर टोनी डर से लुढ़कते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन उसका दिल इस दबाव को सहन नहीं कर सका और वह दरवाजे पर बेहोश हो गया। इस दौरान उसका तीसरा भाई बंडी भी अपने मित्र के घर पर जागरण में मदद कर रहा था। कुछ देर पहले वे बैठे थे कि अचानक अपार्टमेंट में बिजली चली गई। फिर सबके कानों में एक आवाज सुनाई दी।
अली ने माचिस जलाई और माँ से पूछा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन विन्ना ने बताया कि माँ ने कुछ नहीं कहा। आवाज दरवाजे से आई थी। ये सुनकर कुछ लड़के दरवाजे की ओर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में कुछ ज्यादा सन्नाटा है जो डरावना है, इसलिए उन्होंने घूमने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपार्टमेंट का रहस्य खोज निकाला। चारों ने सुरागों के आधार पर 207 नंबर के कमरे में प्रवेश किया और तुरंत पहचाना कि यह प्रबंधक का कमरा है। दीवार पर कई इमारतों की तस्वीरें भी लटकी हुई थीं। इस समय सावधान बंडी ने देखा कि यह अपार्टमेंट, जो देखने में केवल 14 मंजिला लगता है, वास्तव में 15 मंजिल की ऊंचाई का है, जो यह साबित करता है कि अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल में शायद एक छुपा हुआ कमरा है। इसके अलावा ये सभी तस्वीरें अलग अलग वर्षों के 17 अप्रैल को खींची गई थीं। क्या 17 अप्रैल कोई विशेष दिन है? सुंदर। इस समय दूसरी ओर एक तेज रोशनी ने बेहोश टॉनी को जगा दिया और आने वाला व्यक्ति उसका पड़ोसी था। कर्ली अपने घर में दोपहर की नींद ले रहा था जब उसने देखा कि बगल में एक छिपा कमरा है, लेकिन बहुत। इसलिए उसने टोनी से जाकर देखने और उसका गिरा कांटा उठाने का अनुरोध किया। टोनी वहां गया और कांटा उठाने के अलावा उसे 2 एल्बम मिले। एक में अपार्टमेंट के निवासियों की कहानियां थीं और दूसरे में उसकी माँ की तस्वीरें। शेल्फ में माँ की अन्य तस्वीरें देखकर टोनी को एहसास हुआ कि इस कमरे का मालिक शायद शैतान की पूजा करने वाले संगठन का सदस्य है। टोनी ने जल्दी से कर्ली को बुलाया और वहां से निकल गया और एक परिचित डर ने उसे फिर से घेर लिया। घर में अकेले ताली को हमेशा लगता था कि कोई और भी है, लेकिन उसने चारों ओर देखा, कोई भी असामान्यता नहीं पाई गई। उसने सोचा कि शायद वह बहुत अधिक तनाव में है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। ताली ने जब वह अपनी सफाई कर रहा था, अनजाने में अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि वह कब्र में है और यह शायद उसके अंत की ओर इशारा कर रहा था। जब उसने फिर से सिर उठाकर देखा तो कमरा फिर से सामान्य हो गया। चिंतित ताली ने जल्दी से सफेद चोगा पहना और ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, अजीब घटना घटित हो गई। हैरी डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर भागा और टोनी से टकराया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसी समय जब विन्ना अपनी माँ के साथ घर में थी, उसने गलियारे से अजीब आवाज सुनी। जिज्ञासा से उसने दरवाजे के पास झांक कर देखा और देखा कि अंधेरे गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी। विन्ना, जो उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रही थी, तुरंत वापस गई और एक तेल का दीपक ले आई। विन्ना ने तुरंत पहचान लिया कि वे 3 आकृतियां वही छोटे साथी हैं जो लिफ्ट गिरने से मारे गए थे। उसी समय तीनों भूतियां छायाएं अचानक गायब हो गईं और वहां सिर्फ वह पत्थर बचा था जिसे तीनों ने उसके पैरों के पास लात मारी थी। विन्ना को स्थिति समझने का समय नहीं मिला कि उसके साथी अचानक उसके चेहरे के पास आ गए, जिससे वह डर गई। उसने घर जाने के लिए दरवाजा जोर से पीटना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर उसकी माँ की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। जब वेन्ना ने देखा तो वह अनजाने में पीछे हट गई। जैसे ही उसकी माँ की आकृति गायब हुई, लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से उसकी माँ की आवाज आई। वेन्ना अंदर गई और लिफ्ट का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने माचिस जलाकर देखा कि उसके 3 साथी पास खड़े थे। वेन्ना डर गई और माचिस फेंक दी। जब उसने दूसरी माचिस जलाई तो ऊपर से अजीब आवाजें आने लगीं। तभी लिफ्ट अचानक गायब हो गई। विन्ना सीधे ऊंचाई से गिरकर लिफ्ट शाफ्ट में दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। लगता है कि रहस्य सुलझाने के लिए पिता के साथ लाए गए सूटकेस को देखना होगा। एनी ने पिता के सोते समय सूटकेस चुरा लिया। सौभाग्य से अनुमानित पासवर्ड से सूटकेस खोलने में सफलता मिली, लेकिन जल्दी ही भयानक सड़ांत की गंध आई और खोलकर देखा तो उसमें कटी हुई उंगलियां थीं। यह दृश्य देखकर सभी भाग खड़े हुए। वे इस अपार्टमेंट से जल्दी दूर जाना चाहते थे। आधे रास्ते में एनी को याद आया कि उसका भाई बंडी अभी भी अपार्टमेंट में है और वह उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाने का सोचा। जैसे ही वे जाने लगे, घर के अंदर से अजीब आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि वेना बिना कुछ कहे बाथरूम में गई। टोनी उससे बंडी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जब वह बाथरूम में गया तो वहां वेना नहीं थी। अरे! इसी समय बगल से फिर से शोरगुल की आवाज आई और अनजान कुछ लोग समझे कि विन्ना शरारत कर रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने विन्ना की मां को सामने लटका हुआ देखा और तीनों ने यह देखकर तुरंत मुड़कर दौड़ लगा दी। इसी बीच बॉन्डी और उसके साथी गायब हुई 15वीं मंजिल की तलाश कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने 14वीं मंजिल का चक्कर लगा लिया, फिर भी ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नहीं मिली। क्या ऐसा हो सकता है? अपार्टमेंट में छुपे तीनों ने घर घर खोज की। आखिरकार उन्हें एक बिना ताले का कमरा मिला, जहां एक सोफा उनकी ओर पीठ किए था। फांडी ने हिम्मत से उसे घुमा दिया। सोफे पर बैठे व्यक्ति को देखकर बंटी वहीं जम गया और लुढ़कते पुढ़कते बाहर भागा। उसी समय एनी और बाकी लोग वहां पहुंचे। बंटी उत्तेजित होकर सोफे की ओर इशारा करने लगा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। एनी और टोनी ने देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि सोफे पर बैठा व्यक्ति दिवंगत छोटा भाई इयान था। सभी लोग इस दृश्य से स्तब्ध थे। इस अपार्टमेंट की लाशें चलती फिरती लाशों में बदल चुकी थीं। कैसे भागे, ये सोचते हुए कर्ली और टैली तेजी से पहली मंजिल पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पानी भर चुका था और बिजली भी पानी में थी। ये देखकर टाली बिना मुड़े वापस चला गया और कोई उपाय न देखकर जुल्फी भी उसके पीछे चल पड़ी। जुल्फी जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे एक सफेद घूंघट वाली महिला ने रोक लिया। जिज्ञासा से उसने घूंघट उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही छुआ, महिला गायब हो गई। दिलेर जुल्फी ने सोचा कि यह शरारत है। उसने घूंघट उठाकर पानी में फेंक दिया। कैसे उसने खुद ही लौटकर सीधे कर्ली के सिर को ठक दिया और तुरंत एक डरावना दृश्य सामने आया।
ऊपर पहुंचकर टॉली 2 लाशों के बीच फंस गए। घबराकर उन्होंने अपार्टमेंट के मैनेजर को ढूंढा, जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था और कहने लगा कि वह जाकर देखेगा, लेकिन वह गया और लौटा नहीं। डरे हुए टाली कचरे के पाइप में छिप गए। उन्हें लगा था कि सुबह तक टिके रहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टोनी से फेंकने के लिए कहा गया रेडियो यहीं पास में है। टाली ने ऊपर देखा और एक लाश देखी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कचरे की पाइप से फिसल गया। एनी और उसके साथी कुछ देर हिचकिचाए, लेकिन छोटे भाई को लेकर भागने का निर्णय लिया। यह निर्णय लगभग उनकी जान ले लेता। रास्ते में पिता अचानक प्रकट हुए और उनकी राह रोक ली। उन्होंने कहा कि वह सब बच्चों की सुरक्षा के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द खत्म होते ही वह आगे बढ़े और सभी बच्चों को बेहोश कर दिया। जब एनी जागी तो उसके सामने पंथ के अनुयायी थे और उसका भाई इयान उन्हें निर्देश दे रहा था। उसने घोड़े बुलाए और पिता को वहीं मार दिया। सच में इयान शैतान का वंशज था और अब टोनी की बारी थी। एनी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने शैतानों को भगाने के लिए गोली चलाई और एनी व अन्य लोगों को वहां से बाहर निकाला। ये कभी पंथ का इलाका था। 30 साल पहले एक प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी ने एक छोड़ी हुई प्रयोगशाला में सैकड़ों सूखी लाशें पाईं, जो दीवार पर लगी तस्वीर के सामने अजीब मुद्रा में घुटनों पर झुकी थीं। इस घटना ने पुलिस को डरा दिया। भय का माहौल न बने, इसलिए उच्च अधिकारियों ने इसे छुपाने का आदेश दिया। मामले के खुलासे से बचने के लिए पुलिस ने धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ पत्रकार को बुलाया और घटनास्थल की तस्वीरें खींच लीं। एनी के पिता भी कभी पुलिस अधिकारी थे। जब एक बार ड्यूटी पर थे, उसने देखा कि पंथ उसकी पत्नी को गर्भवती कर सकता है, इसलिए उसने उसे पंथ में शामिल होने के लिए मना लिया। बदले में उसे शैतान के लिए 1000 लोगों की जान लेनी थी, नहीं तो वह बच्चों को वापस ले लेता। बच्चों की सुरक्षा के लिए पिता ने कई मूर्खतापूर्ण काम किए, लेकिन पंथ का असली लक्ष्य एनी के पिता की जान लेना था और इसके पीछे शायद एक बड़ी साजिश भी हो सकती है।